भगवान की कथा हमेशा कल्याणकारी होती है और सब भक्तों को चाहिए भगवान की विशेष कथा का श्रवण करें। श्रवण करने मात्र से भगवान सभी पापों से दूर हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के गुणगान की इतनी बड़ी महिमा है, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम भगवान का 24 घंटे पूजा करें, ऐसा कोई वो नहीं है। जितना हो सके उतना ही करें, लेकिन भगवान का चिंतन करें। जैसे देख लीजिए, इसी में बताया गया कि बनिया ने भगवान से झूठ बोल, लीलावती कलावती की जो कहानी आती है, तो हमें भगवान से पहली बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा लोग कहते जरूर है, फिर करते नहीं। तो इसलिए भगवान की पूजा हम करें जरूर और बड़े भाव से करें और हमेशा भगवान की कथा को श्रवण करते रहें। एक बार की बात है, संस्कृत में सुना, हिंदी में कैसे सुना? हिंदी में सुना दीजिए, सब लोगों को हिंदी में सुना देंगे तो सबको समझ में आएगा। हिंदी में सुना, हिंदी में सुना दीजिए। संस्कृत में सुना नहीं, हिंदी में सुना। हिंदी में सुनाई नहीं ना समझ पाएंगे। जीजी वरे मम्मी वरे मां समझ। हाँ, एक बार की बात है, 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में जी महाराज के पास पहुंचे, हे प्रभु घोर कलिकाल आने वाला है, इससे कोई छुटकारा पाने का कोई अत्यंत सुलभ और सरल उपाय बताइए, जिससे सब लोग इस संसार से सब सुखों को भोग करके मोक्ष की गति को प्राप्त हो। तो व्यास जी महाराज सबको बैठाते हैं और पूजा संडवित होकर के सबको बताते हैं कि एक बार की बात है, नारद भगवान मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए निकले। उन्होंने क्या देखा कि जितने लोग हैं सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कहे दास। क्या देखे कि यहाँ के जितने लोग हैं, मृत्यु लोक के जन सकल है युत क्लेश अनंत, किस प्रकार से दूर हो मौसम कहो भगवान। हे प्रभु, वहाँ मैं गया तो देखा कि वहाँ के व्यक्ति नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी है। कैसे दुखी? जिसके पास धन है तो शरीर अच्छा नहीं है, जिसके पास शरीर अच्छा है उसके पास धन नहीं है, जिसके पास सब कुछ है वो मन से दुखी है। तो बताइए, इसका मैंने बस एक व्यक्ति को सुखी देखा जो भगवान का दिन रात बढ़िया भगवान का स्मरण करता है। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अपने पिताजी के पास, कहते हे प्रभु, ये आपने कैसे सृष्टि बनाई है? मैंने यहाँ देखा कि यहाँ के व्यक्ति जो है नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी हैं, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो है तो व्यक्ति सब अपने जीवन में अपने अपने में ही व्यस्त है। तेली का बैल बना दिन रात को, धय चकनी चख हूँ मत है। कोई इतना व्यस्त है अपने जीवन में कि समय ही अपने आप को ही नहीं दे पा रहा है। तो जब आप अपने आप को ही समय नहीं दे पाएंगे तो जीवन में अव्यवस्थाएं तो होंगी। तो बोले कि जब पहुंचते हैं नारायण भगवान के पास तो कहते हैं प्रभु, मैंने आज ऐसा ऐसा मृत्यु लोक में देखा है, इसका क्या कारण है? उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति हमारा एक स्वरूप है सत्यनारायण भगवान का, जो मेरे इस स्वरूप का पूजन करेगा वो सब सुखों को भोग करके अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेगा। तो बोले इसका कोई उपाय भी तो होगा। बड़ा सुंदर बताते हैं, देखिए पहले कितना सुंदर उपाय था। रंभा फलम घृतम चेरम गोधूमस्य चूर्णकम आभावे सालिचूर्णम वा शर्करा वा गुणस्तता। पहले हर घर में केले का वृक्ष हुआ करता, तो केला घर में मिल जाता। सरल उपाय देखिए, रंभा फलम घृतम चेरम, हर घर में गाय हुआ करती थी तो घी दूध दही ये सब मिल जाता। फिर गोधूमस्य चूर्णकम, गेहूं का आटा मिल जाए पंजीरी बना लो, ना मिले तो चावल की आटे की पंजीरी बना करके भगवान गोधूमस्य चूर्णकम, इसका बना करके भगवान को बड़े भाव से, फिर अभावे साली चूर्णम, ना मिले तो गेहूं के आटे की पंजीरी बना करके भगवान को भोग लगाइए। इस प्रकार करने से ये लोके सुखम मुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। दूसरे अध्याय में भगवान अब सूत जी बताते हैं व्यास जी के कुमार। क्या कहते हैं? एक बार की बात है, सतानंद नाम के ब्राह्मण थे काशीपुर में।
जो भिक्षाटन करके इधर उधर से अपना जीविकोपार्जन करते थे। जैसे आज आपके यहाँ कुछ हो रहा है तो आकर के यहाँ से कुछ मिल जाता, ऐसे करके अपना जीवन यापन करते। तो भगवान ने एक दिन क्या किए कि वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप बना करके उनके पास जाते हैं। तो कहते हैं, हे विप्र, आप भगवान की पूजा करें। तो कहते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। ब्राह्मणों अति दारिद्र, हम दरिद्र नहीं अति दारिद्र है। भाई अति दारिद्र नहीं होते तो भिक्षाटन क्यों करते? अति दारिद्रो हम भिक्षार्थम ब्रह्मणि उपायम यदि जानासि कृपया कथयतु। हे प्रभु, अगर आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताइए। तो उन्होंने सब उपाय बताया कि आप भी भगवान सत्यनारायण का पूजन बड़े भाव से करें। तब कुछ है ही नहीं तो पूजन कैसे करें? तो बोले जब भिक्षाटन करने जाते हैं तो 2 गुणी प्राप्तवान, 2 गुना बढ़िया धन पाए। तो उससे बढ़िया सब व्यवस्था सत्यनारायण भगवान की कथा करने लगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो धन धान से एक दिन वहीं से जब ये कथा कर रहे थे विप्रदेव, तो वहीं से एक लकड़हारा निकला। लकड़हारा निकलता है तो देखता है कि विप्रदेव झोलन डाली जब कथा कर रहे झंडी तो क्योंकि सिर पर लकड़ी रखी था, गर्मी का सीजन तो प्यास बहुत लगी थी। तो वो जल के लिए इशारा किए कि क्या जल मिलेगा। विप्रदेव ने बैठाया, कथा से निवृत्त होकर के उन्होंने भगवान का प्रसाद दिया और जल पान करवाया। और क्योंकि वो जिज्ञासु था, जैसे यहाँ कथा चल रही कोई आगे पूछे क्या हो रहा है तो